हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम पोलियो वायरस के बारे में जानेंगे। हाल में ही पोलियो के केस आजकल फिर से अफगानिस्तान और पाकिस्तान में आने लगे हैं। इन सारी जगहों पर वैक्सीन के प्रति हिचकिचाहट, अफवाह, संघर्ष, गरीबी तथा सीमित क्षेत्रों में ही वैक्सीन की पहुंच एक मुख्य कारण है। द ग्लोबल पोलियो इरेडिकेशन इनिशिएटिव GPEI ने साल 2026 तक पोलियो को जड़ से खत्म करने का लक्ष्य रखा है। हम सब लोग पोलियो के दो वैक्सीन के बारे में जाते हैं। एक होता है पहला इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन IPV, जिसे इंजेक्शन के रूप में दिया जाता है, और दूसरा ओरल पोलियो वैक्सीन OPV, जिसे हम मुंह में पिलाते हैं। आइए पहले इस पोलियो वायरस के बारे में जानें। पोलियो एक बहुत ही संक्रामक वायरल बीमारी है जो कि घंटों में किसी को पैरालिसिस कर सकती है। यह प्रायः बच्चों को और ज्यादातर 5 साल से कम उम्र के बच्चों को प्रभावित करती है। यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से मुख्यतः मल मौखिक मार्ग यानी फीको ओरल रूट से फैलता है। हमारे शरीर में जाने के बाद ये हमारे इंटेस्टाइन में ग्रो होता है और फिर ये हमारे स्पाइनल कोड तथा ब्रेन स्टेम के नर्व सेल्स को टारगेट करता है, जो कि हमारे मांसपेशियों की गति यानी मसल मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। यह हमारे सेंसेशन कंट्रोल करने वाले नर्व सेल्स को अटैक नहीं करता है। पोलियो वायरस के 3 स्ट्रेन हैं, P1, P2, P3। विश्व में P2 स्ट्रेन वर्ष 1999 में पूर्ण रूप से खत्म हो चुके हैं। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पोलियो वायरस, जिसे वाइल्ड टाइप कहा जाता है, अधिकांश देशों में समाप्त हो चुके हैं और कुछ ही मामले अब आते हैं। लेकिन वायरस का दूसरा वर्जन उत्पन्न हुआ है, जिसे हम वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस दैट इज VDPV कहते हैं। अब यह उस जगह प्रायः देखे जाते हैं जहां OPV का इस्तेमाल होता है। इनमें म्यूटेशन होता है और यदि पूरा समुदाय वैक्सीनेटेड नहीं हो तो ये फैल भी सकते हैं। इनका इंक्यूबेशन पीरियड 7 से 10 दिन का होता है, लेकिन यह 4 से 45 दिन तक का भी हो सकता है। अब आइए जाने इन दोनों वैक्सीन के एडवांटेज और क्या है डिसएडवांटेज। IPV, जिसे इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन कहते हैं, जोनास साल्क ने डेवलप किया है, इसलिए इसे साल्क वैक्सीन भी कहते हैं। OPV, ओरल पोलियो वैक्सीन, इसे अल्बर्ट सेबिन ने डेवलप किया है, इसलिए सेबिन वैक्सीन भी कहते हैं। IPV में मरा हुआ इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस डाला जाता है, जिससे बीमारी करने की क्षमता नहीं होती, इसलिए इसे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पर्सन में भी हम दे सकते हैं। OPV जिंदा कमजोर वायरस का इस्तेमाल होता है, जो कि रेयर केसेस में म्यूटेट होकर VDPV यानी वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस फैला सकते हैं, इसलिए इसे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पर्सन में हम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उनमें जिंदा वायरस एक रिस्क होता है। IPV की इम्यूनिटी लॉन्ग लास्टिंग होती है, इसलिए हमें इसे बार बार लेने की जरूरत नहीं होती है, जबकि OPV की इम्यूनिटी लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती है। OPV सिंगल डोज में ही इफेक्टिव इम्यूनिटी प्रदान करती है, लेकिन IPV के फुल इम्यूनिटी के लिए हमें मल्टीपल डोज लेने पड़ते हैं। ये डोज कुछ इस तरह हैं: 2 महीने, 4 महीने, 6 से 18 महीने और 4 से 6 साल के बीच में बच्चों को दिए जाते हैं। IPV के म्यूकोसल इम्यूनिटी OPV के म्यूकोसल इम्यूनिटी से कम होती है। इम्यूनिटी प्रोवाइड करने की क्षमता में OPV IPV से बेहतर है। तो इन दोनों ही वैक्सीन पर निर्भर है पोलियो जड़ से खत्म करने के लिए। कुछ देश जैसे कि नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड ज्यादातर IPV पर निर्भर है, वहीं बहुत सारे देश इन दोनों का उपयोग करते हैं। OPV को देने के लिए ट्रेन पर्सन की जरूरत नहीं होती है और इसे म्यूकोसल इम्यूनिटी IPV से भी अच्छी है, इसलिए OPV का इस्तेमाल पहले करते हैं और जब नेचुरल केसेस 0 हो जाते हैं तब ये देश IPV पर शिफ्ट कर जाते हैं। भारत वर्ष 2014 में ही पोलियो मुक्त हो चुका है। 24 अक्टूबर को हर साल पोलियो दिवस मनाया जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।